माधव दास जी नाम के एक भक्त थे, उनका कोई नहीं था, केवल जगन्नाथ जी थे। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते, जो मिल जाता प्रेम से पाते और जगन्नाथ जी का केवल नाम जपते। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी भगवान के आश्रित कोई नहीं था इस धरती पर उनका, भगवान के सिवा। एक दिन माधव दास जी भ्रमण करने निकले तीर्थों का, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी से बात किया करते थे, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। आपको पता है मेरी मां, आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे और पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं एक बात कह दूं, शास्त्रों में भक्तमाल में ये बात लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, कि पहले के जमाने में जो मंदिर में भगवान हुआ करते थे वो अपने भक्तों से बात किया करते थे। पहले धर्म ज्यादा था, पाप नहीं था, पहले था कम मात्रा में था, आज पुण्य और सत्य कम मात्रा में बचा है। तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी बात करते थे, तो माधव दास जी बोले जगन्नाथ जी अब मैं जा रहा हूं चारों धाम की यात्रा में, आपका संसार देख के आऊंगा, कैसा आपका संसार है, कैसी आपकी सृष्टि है और आप कहां कहां किस किस रूप में विराजे हो। मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि एक ही भगवान अनेक धामों में अनेक नामों से अनेक रूपों में वही ना ठाकुर विराजा है, कोई अलग ईश्वर थोड़ी विराजे। तो माधव दास जी बोले कि मैं जाके सब दर्शन करके आता हूं। जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। माधव दास जी बोले नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे, अरे हम तो कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आप जाओगे तो आपको बढ़िया चकाचक खिलाना पिलाना पड़ेगा, और हमारे पास कहाँ है, एक लंगोटी है, कमर ढक लेते हैं, उसके सिवा हमारे पास कपड़ा भी नहीं है पूरे बदन को ढकने के लिए, तो हम कपड़ा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपकी कहां सेवा करेंगे और आपको कहां 56 भोग खिलाएंगे, कहां भोग लगाएंगे। आपकी सेवा आरती तो ठाट बाट से होनी चाहिए, भगवान हो आप, हम तो कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, आप कहां सोओगे, इसलिए आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, आप यहीं विराजो। माधव दास जी चले, और जब माधव दास जी चले तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल पड़े, पर माधव दास जी को दिख नहीं रहे हैं। अब माधव दास जी को ना चले और जगन्नाथ जी के मंदिर के जरा आगे चले, पुरी से बाहर निकले कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई माधव दास जी को, और जैसे ही भूख लगी बोले मुझे भूख तो ऐसे लगती नहीं है, आज जल्दी भूख क्यों लगाई, इतने बजे भूख तो लगती नहीं है, पर लगाई तो चलो मांग लेते हैं। तो वहां एक मैया थी, तो मैया से कहा मैया वैसे देखो अभी भोजन का टाइम तो है नहीं, पर आप यदि आज्ञा करो तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें बना के दे सकती हो। तो मैया बोली कि चलो तुम तो साधु हो, आओ महाराज बैठो। मैया ने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए बनाती हूं। तो बनाई मैया भोजन, और भोजन में जब भोजन बनाया तो परोसने लग गई, थाल लगाई और थाल में बढ़िया जो भी बनाया होगा उन्होंने परोसा, और वो परोसती जा रही है, बूढ़ी अम्मा रोती जा रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माधव दास जी ने कहा मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ? अरे महाराज ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने और अपने भगवान के अनेक नाम अनेक रूपों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया बोली बाबा तू कितनो निर्दयी है। निर्दयी? मैया मैंने तेरे का बिगाड़ लियो, मैं काय को निर्दयी? रोटी मांग ली तेरे से तो निर्दयी है गयो। अरे बाबा रोटी की बात ना है तो का कहे मैया,
अरे मैया बोली बाबा ये तेरे संग इतनो प्यारो बच्चा है, छोटो सो छोरा, यो को तू लेके कहाँ डोलेगो, कहाँ कहाँ जाएगो, या के पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे, और कहाँ तू या को भोग लगाएगो, कहाँ खवाए पिवाए, या की महतारी बाप कहाँ है, या के माँ बाप कहाँ है। तो माधव दास जी बोले कि कौन बालक की बात कर रही हो। अरे बाबा तू को पतो ना है, तेरी थाली में तेरे संग खा रहे हो बालक, तो को दिखे ना है ना मैया, मोको तो ना दिख रहे हो। तब माधव दास जी ने अपनी प्रेम की दृष्टि से जब देखा तो उनके साथ उनकी थाली में जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे बाल रूप में। कहा कि प्रभु आप यहां, भगवान बोले कि क्या करें हम, तुम्हारे बिना हम यहां करेंगे क्या। देखो जरा, ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इस धरती पे इस कलयुग में घटी ये सत्य सत्य घटनाएं हैं जो लिखी हैं। जब भगवान जिद पकड़े कि अच्छा तुम जो खाओगे हम वो खाएंगे, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमें मालपुआ खिलाओ, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो, जो तुम खाना नमक रोटी अचार रोटी हमें खिलाते रहना, पर हमें छोड़ो मत। सोचिए, भगवान खुद रोते हैं, भक्तों से कहते हैं कि तुम हमें मत छोड़ना। आप भगवान को छोड़कर संसार में बड़े प्रसन्न होते हैं, धन दौलत मिल जाने पर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान रोते होंगे कि देखो मुझे छोड़ करके धन दौलत को अपना मान लिया इन्होंने, और जो भगवान को अपना मानता है भगवान उनके लिए। अब माधव दास जी चले, चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी का पेट खराब हो गया, कोई बीमारी लग गई। स्वाभाविक इंसान है तो हम सबका हाल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता है, शरीर है। अब माधव दास जी के एक दिन हो गया पेट खराब, तो वो ना समुद्र के किनारे थे, कहीं गांव था बगल में, वहां सागर भी था समुद्र भी था, तो वहां एक गुफा सी थी पत्थर की। तो माधव दास जी आज स्वास्थ्य खराब था तो वहीं गुफा में विराजे थे, पर बार बार ना उन्हें शौच करने जाना पड़ रहा था, पेट खराब था तो बार बार शौच करने जाएं। अच्छा उनके पास लंगोटी 2-3 ही थी, तो क्या हुआ कि वो शौच करने जाएं तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लंगोटी धुल सकें, तो लंगोटी बगल में रख देते कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो धुलूंगा, वरना वो मल से भरी लंगोटी। जब थोड़ा होश आया तो देखा कि उनकी लंगोटी धूप में सूख रही थी, सूख रही। अब कहा कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है। अच्छा उन्होंने फिर भगवान से निवेदन कर दिया कि आप जाओ, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो भगवान फिर वहां से उनकी दृष्टि में चले गए, पर भगवान गए नहीं, उन्हें दिख नहीं रहे थे, पर भगवान थे साथ में। अब उनकी लंगोटी धूप में सूख रही है, और एक लंगोटी जो बाहर बगल में रखे थे मल से भरी, वो भगवान समुद्र में ले जाके साफ कर रहे थे। अब जब उन्होंने फिर दृष्टि डाली, प्रेम से देखा, तो भगवान उनकी लंगोटी धुल रहे थे। जब लंगोटी धुल कर आए तो भक्त रो रहे हैं, माधव दास जी रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने, हमारी लंगोटी आप धुल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि माधव दास ये बता कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई है। माधव दास जी ने कहा प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारी इस हाल में सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। बस याद रखिएगा, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। यदि आपका कोई नहीं है और आपने समर्पण किया है तो हमारा भगवान इतना दयालु है कि वो तुम्हारे जूठे बर्तन भी और तुम्हारी लंगोटी भी साफ करने को तैयार है। प्रेम में बिक जाते हैं भगवान, कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक गए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जटायु पक्षी थे, जटायु कौन थे, पक्षी।
पर पक्षी जटायु को जब राम ने पंख कटे देखे और जटायु राम राम पुकार रहे, तो भगवान ने जटायु को उठाकर गोद में बिठा लिया, गोद में लिटा लिया और अपने जटाओं से जटायु जी के पंख साफ कर रहे हैं। पंख ऐसे जटा बड़ी बड़ी है ना राम जी की, बाल, उससे जटायु के पंख साफ कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और पंख साफ करके और जटायु के नेत्रों के जल को साफ कर रहे हैं राम। रो रहे हैं राम, दशरथ जी रो रहे थे, राम ना जाओ, राम ना जाओ। बाप पिता के दुख पर राम दुखी ना हुए, पर जटायु के इस प्रेम पर राम रो पड़े हैं। जटायु आपने पक्षी होकर हमारे लिए आपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पंख कट गए आपके। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु जब प्राण त्याग दिए, भक्ति मांगी, तो उनका अंतिम संस्कार राम ने किया, उनका पिंडदान राम ने किया। जटायु को पिता का सम्मान दिया श्री राम ने। जटायु एक पक्षी है और उस पक्षी को किसका सम्मान दे रहे हैं? पिता का। आज भी देखो राम की कथा बिना जटायु की कथा के पूरी नहीं होती। जहां राम का नाम होगा वहां जटायु जी का नाम भी होगा। भगवान अपने भक्तों को अपने से ऐसे जोड़ लेते हैं कि उन भक्तों के बिना भगवान ही अधूरे अधूरे लगते हैं। भगवान भी भक्तों से ही तो पूरे होते हैं। यदि भक्त ना हो तो भगवान पूरे कैसे हो? जटायु ना हो, शबरी ना हो तो राम की कथा पूरी कैसे होगी? जटायु की कथा ना हो, शबरी की कथा ना हो, केवट की कथा ना हो तो राम की कथा पूरी हो सकती है? राम की कथा इन भक्तों की कथा से पूरी होती है। भक्तों की कथा होगी तो भगवान की कथा अपने आप हो जाएगी। इसलिए माधवदास जी की लंगोटी भगवान साफ कर रहे हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे? ऐसे भगवान को भी आप छोड़कर संसार में मन लगाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं मेरी मां कि संसार से संबंध रखो, पर गहरा संबंध संसार से नहीं, गहरा संबंध भगवान से। संसार से बाहरी व्यवहार अच्छा है, आंतरिक बात, आंतरिक वार्ता भगवान से। भगवान ही अपने हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ करके रखिए। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। वही है सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। हमारा दुख संसार में दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। तो हमने आपको यही निवेदन किया कि हर परिस्थिति में जो कृपा माने वो कौन है? वो कौन है? वो भक्त। भक्त के लक्षण क्या है? सुख में भी कृपा तो दुख में भी, हानि में कृपा तो, जीवन में कृपा तो, मृत्यु भी ईश्वर की कृपा। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बोलो हाँ, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती। लाख रुपया आपने खर्च कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने दिखाया, अमेरिका के डॉक्टरों को भी आपने दिखा दिया, लेकिन आपकी बीमारी जा नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो बीमारी नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारे कर्मों का दंड उस बीमारी के रूप में मिला है। तो वो कर्म दंड हैं, भोगते रहिए। और उस हाल में भी ये सोचिए ईश्वर की कृपा है, ज्यादा भोग मिलना था तो कम ही भगवान भोगा रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होना था तो तनिक में निपटा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? भगवान की कृपा आप समझ नहीं पाते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, ये दो शब्द याद कर लीजिए। बोलो कृपा।
बोलो कृपा। भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट हो गए। कौन? वो कृपा करने वाले कृपालु प्रकट हो गए। कृपा करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। वो प्रकट हो गए हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए हम पर कोई कृपा करे ना करे, मेरे भगवान श्रीमन नारायण सदा उनकी कृपा है। इसलिए आप सदा कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बीमारी है, इलाज कराओ। नहीं जा रही है, समझ लो कि ये तुम्हारे कर्मों का। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। ये क्या था उनके कर्मों का? बोलो। कर्मों का दंड था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को एक मुगल राजा ने बुलाया दरबार में। कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो राम का दास हूं। तो उस मुगल राजा ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। चलो, बड़े भक्त बने घूम रहे हो, चलो जेल में डाल दिया। तब वहां तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और वहीं जेल के भीतर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि, जो शतवार पाठ कर कोई छूटय बंद। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा लिखा तो इतने सारे बंदर आए कि उस मुगल राजा की सारी सेना को और पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। तब कहा किसी ने, महाराज आपने एक भक्त को बंदी बना रखा है, जल्दी आजाद करो। तब छोटे तुलसीदास जी को छोड़ा, सा सम्मान विदा किया। तो हनुमान जी तुरंत हनुमान चालीसा के प्रभाव से तुलसीदास जी की रक्षा करने आ गए। तुलसीदास जी जैसा परम भक्त हो, समर्पित भक्त, तो वो एक बार यदि प्रभु को पुकारे तो प्रभु उसके लिए पूरी सेना भेज दे, कोई बाल बांका कर सके। भरोसा तो हो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।